बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा बॉयल्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बॉयल्स क्या होते हैं, इनके काजेस क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉयल्स क्या होते हैं। दोस्तों, हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स वो होते हैं जिनसे हमारे हेयर्स निकलते हैं, हमारे बाल निकलते हैं और इनके सराउंडिंग में जो होते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हमें पसीना निकलता है। और ये पसीना छोटी छोटी डक्ट्स के जरिए हमारी सतह पर आता है। तो दोस्तों, अगर हमारी स्किन में से कोई हेयर टूट कर गिर जाता है और हेयर फॉलिकल का मुंह बंद हो जाता है और फिर पसीना आने की वजह से पसीना जिस्म से बाहर खारिज नहीं हो पाता, स्किन के बाहर खारिज नहीं हो पाता और पसीना हेयर फॉलिकल में अटक जाता है और फिर अगर उसी जगह पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इससे हमें बॉयल्स बनने लगते हैं। उस जगह पर पस फॉर्मेशन हो जाता है और एक फोड़ा या फिंसी टाइप हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है फोड़े, फिंसियाँ या बॉयल्स। अब हमने जान लिया कि बॉयल्स क्या होते हैं, फोड़े फिंसियाँ क्या होते हैं, तो अब हम जान लेते हैं कि इनके काजेस क्या होते हैं। दोस्तों, मोस्टली इसके जो काज होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया इसकी काज बनता है। और आमतौर पर अगर किसी को डायबिटीज हो या इम्यूनिटी कम हो या फिर वो मिर्च मसाला ज्यादा इस्तेमाल करता हो तो उनको बॉयल्स बनने का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। तो अब हम काजेस भी जान चुके हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स की। तो दोस्तों, अगर किसी को बॉयल्स हो तो पहले वो जगह थोड़ी सी रेडिश फील होती है और फिर उस पर छोटी सी फिंसी टाइप हमें देखने को मिलता है और फिर उसके बाद वो बड़ा होना शुरू हो जाती है और उसमें दर्द होने लगता है और बहुत सीवियर दर्द होता है और इसके साथ ही उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो दर्द भी बढ़ जाता है और इसके साथ साथ अकड़न सी फील होती है और बुखार भी हो सकता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए मैं जस्ट आपको 4 मेडिसिन बताऊंगा जिनके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट हैं और इनको आप विदाउट सिम्टम्स यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी में अमूमन हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन बॉयल्स के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती हैं और चूंकि आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट वो मेडिसिन बताऊंगा जो आप विदाउट सिम्टम यूज कर सकते हैं और उनके रिजल्ट भी एक्सीलेंट होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पहली मेडिसिन कौन सी है। तो वो है हेपर सल्फ 200। दोस्तों, हेपर सल्फ 200 पस फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बॉयल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ये आपके बॉयल्स को बनने से रोकती है। और अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है बेलाडोना 200। दोस्तों, बेलाडोना 200 रेडनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बॉयल्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और अगर आपको बॉयल्स की वजह से दर्द हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ये आपके बॉयल्स को बहुत जल्द ठीक करती है। तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है इक्विनेशिया मदर टिंक्चर। दोस्तों, इक्विनेशिया मदर टिंक्चर बॉयल्स बनने को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बॉयल्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ये होम्योपैथी में एक एंटीबायोटिक का काम करती है। तो ये आप थर्ड मेडिसिन भी आप जान चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ मेडिसिन की तरफ, तो वो है एज़ाडिरेक्टा इंडिका। एज़ाडिरेक्टा इंडिका बॉयल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और फोड़े फिंसियों के लिए इसके लिए बहुत ही मुफीद है और ये आपके ब्लड प्योरीफाई का काम करती है, आपके खून को साफ करती है
अब हम बात करते हैं कि आपने इनको लेना किस तरह है। तो आप हेपर सेल्फ 200 सुबह दोपहर शाम लेंगे। उसके 10 मिनट के बाद बेलाडोना 200 सुबह दोपहर शाम लेंगे। और उसके बाद एज़ाडिरेक्टा और इकिनेशिया, इन दोनों को मिलाकर 20 कतरे सुबह दोपहर शाम लेंगे। तो चंद ही दिनों के इनके इस्तेमाल से आपका बॉयल्स का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।